27 दिन तक लगातार एक आसन बैठकर पूड़ियां खाते रहे अगस्त्य ऋषि, और 27 दिन अन्नपूर्णा माता पार्वती पूरी बना बनाकर अगस्त्य ऋषि को खिलाती रही। अब जल पिलाने की जिम्मेदारी भगवान शिव की है। भैया बोली बाबा जल आप पिलाओ, तो एक मटका जल भर के लाए डालें छुन्न हो जाए, फिर एक मटका जल भर के लाए फिर डालें फिर छुन्न हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु इंद्र नाराज है, हमने गोवर्धन की पूजा करवाई इसलिए। इंद्र भीषण बारिश हमारे ब्रज पे करेगा, हमें मालूम है ये अभिमानी है, और इंद्र अभिमान में मुझसे झगड़ा करेगा, और यही जीव की प्रवृत्ति है। जरा सा धन और मत और पद मिल जाए तो ये जीव भगवान से ही झगड़े पे उतारू हो जाता है, जरा सा अभिमान बढ़ जाए। हाँ, अभी 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है टेलीविजन पर, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कितने बड़े पद पर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर के, और उन्होंने हमारे सनातन धर्म पर एक व्यंग कर दिया भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति के ऊपर। उनको यही नहीं ध्यान रहा कि देश 80% हिंदुओं से भरा हुआ है, और उस देश के आप सर्वोच्च अदालत के शीर्ष पद पर बैठे हैं, और आप इतने पद में मलान हो गए कि आप चीफ जस्टिस हो गए, तो आप उस दुनिया के जज को ललकार रहे हैं, आप उस दुनिया के जज पर उंगली उठा रहे हैं। यही इंद्र का अभिमान है। भगवान करे ये स्वाभाविक है, जब व्यक्ति को पद मिलता है तो वो मद में मस्त होकर के सबसे पहले मुझसे ही झगड़ा करता है। इंद्र कुपित होगा तो इनको हमारे यहाँ ले आओ वृंदावन में। तो भगवान शिव आज वृंदावन आ गए अगस्त्य ऋषि को लेकर के। तो 27 दिन पूड़ियां खाई हैं। अब एक बात फिरोजपुर वाले बताएं, पूड़ी खाने के बाद प्यास आधी लगेगी या दुगनी लगती है? बोलो, प्यास दुगनी लगेगी? तो अगस्त्य ऋषि ने कहा देखो कन्हैया, हमने 27 दिन पूड़ियां खाई हैं, तो बोले पानी हम कितने दिन पिएंगे? बोले कम से कम 54 दिन। इंद्र से कह दिया कि तू चाहे जितनी बारिश कर ले, हम 54 दिन से पहले यहाँ से हिलने वाले नहीं, हम अपना कमंडल और आसन उठाने वाले संत नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे। और सारा जल अगस्त्य ऋषि एक सांस में खींचते चले। योग माया के द्वारा, योग बल के द्वारा ऋषि मुनियों के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां होती थी। वो अपने योग बल से आज भी बड़े बड़े अष्टांग योगी संत होते हैं, तपस्वी। कभी आप केदारनाथ जाइए तो वहां -30 में बिल्कुल एक कपड़े पर, शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, और बिल्कुल बर्फ में बैठ करके तपस्या करते हैं। जहां हम लोग 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जुकाम होकर आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, ब्लड जम जाए, और वहां वो सनातन दर्शन करिए, बर्फ में बैठ करके तपस्या कर रहे महीनों से। तो वो प्रकृति उन्होंने संयम कर ली अपने योग बल के द्वारा, प्रकृति को शांत कर लिया। हमारे उत्तर प्रदेश की घटना है, अभी लगभग 20 वर्ष या 15 वर्ष पुरानी घटना है। तो उत्तर प्रदेश में आप कभी जाइए तो कानपुर में, कानपुर जनपद के बिल्कुल निकट में सोहन सरकार है। श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं, बड़ा दिव्य स्थान है। जैसे बागेश्वर धाम का सब लोग नाम जानते हैं, ऐसे ही सोहन सरकार बड़ी सिद्ध पीठ। और वहां के महात्मा जी बड़े तपस्वी, सोहन सरकार, लोग उनसे सरकार कहते थे। गुरुजी से क्या कहते थे? सरकार, सरकार हमें आदेश करिए। और महाराज जी बस एक अचला घुटनों तक लगाते थे केवल, और एक गमछा ऊपर पड़ा और कोई तन पे कपड़ा नहीं। और वहां 12 महीने काम चलता रहता था, बिल्डिंग बन गई, कपड़े बन गए, कहीं एसी लग गई, 12 महीने काम चल रहा। कई 100 बीघा में भव्य हनुमान जी का दिव्य आश्रम। तो एक वामपंथी उस समय एक अधिकारी उस क्षेत्र का हो गया, जिसे सनातन धर्म से बड़ी चिढ़ थी। उसने लखनऊ जाकर के सोहन सरकार के आश्रम के खिलाफ समन निकलवा दिया,
और शमन लेकर के वो पुलिस फोर्स लेकर के पूरे अमले के साथ उसने सोमन सरकार के परिसर में महाराज छापा डाल दिया कि बाबा ये नंबर 2 का धंधा करता है और इसके यहाँ महीने पे करोड़ों रुपया लग रहा है आश्रम में। तो इस बाबा को बोले आज इसको पकड़ कर ले जाएंगे, अरेस्ट करेंगे। किसी ने कहा सरकार पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर में अंदर आंगन में बैठी थी, लोग दर्शन कर रहे थे। किसी ने कहा सरकार पुलिस ने और लखनऊ से टीम ने छापा मारा है आश्रम पर। तो महाराज जी बोले छापा मारा है तो क्या करना है? बोले अब ये कह रहे हैं कि सरकार को हथकड़ियां लगाकर पकड़ कर ले जाएंगे। अरे वो विरोधी था सनातन धर्म का। तो वो आया, महाराज जी ने उसको बैठाया पास में, चर्चा हुई। उसने कहा आज पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और इतना धन काले कारोबार कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? सरकार का न कोई अकाउंट न कोई, महाराज 1 रुपया उनके खाते में है। तो वो तो ठाकुर जी की कृपा से भक्तों के द्वारा आ रहा जा रहा। तो जब उसने जैसे ही कहा कि तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और पूरे आश्रम को बिल्डोजर से गिराएंगे, जैसे ही कहा तो सरकार को विरोध आया। और विरोध आया तो हाथ पकड़कर उस अधिकारी का और बोले सब यही रहना, बाहर कोई साथ नहीं रहेगा, चल तुझे मैं दिखाता हूँ ये पैसा कहाँ से आ रहा, चल और अपनी कॉपी और अपना पेन उठा और चल एक एक पॉइंट में बताऊंगा। हाथ पकड़कर उसी पीपल के वृक्ष के भीतर गए, वहां जहाँ आंगन में पीपल का पौधा था, महाराज सरकार बैठे रहते थे। तो वहां जाकर के उससे कहा देख अपनी डायरी में मेरे पास पैसा इस पीपल के वृक्ष से वर्षा होता है जब मैं कहता हूँ। और जैसे ही कहा तो नोटों की बारिश शुरू हो गई पीपल के वृक्ष से। वो वामपंथी अधिकारी उसके आंख से झरझर आंसू गिरने लगे, कांपने लगा और सरकार के चरण पकड़ करके नतमस्तक हो गया। बोले सरकार हमसे भ्रष्टता हो गई, मैं भारत के ऋषियों की सभ्यता और परंपरा को जान नहीं पाया, मैं भारत के सनातन धर्म की सुंदरता को जान नहीं पाया, मैं यहाँ के ऋषियों की तपस्या को समझ नहीं पाया। और वो सरकार का इतना बड़ा भक्त हो गया, जब वो रिटायर हुआ तो फिर उसी आश्रम पर आकर के सापत्नी वही सेवा देने लगा, आकर के उसका जीवन बदल गया। ये संतों की महिमा है, भारत ऋषि प्रधान देश है। तब कहा गया है प्रथम भगति संग संतों की महिमा का कौन वर्णन करे, संतों की महिमा कौन सुनाता है? हमारे दादा सदगुरुदेव पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज, कौन संसार में ऐसा है उनके लिखे पद ना विद्वान कथावाचक गाता हो। दास को उनके दर्शन की, उनकी छाया का सौभाग्य मिला, उनके चरण हमारे घर में हमारे माता पिता के सानिध्य में पढ़ते रहते थे। और वो बक्सर बिहार आज की 50 साल पहले 4-5 विषय से एमए पास महाराज जी, और वहां के बिल्कुल तहसीलदार की रैंक की नौकरी थी महाराज जी की, उप जिला अधिकारी की रैंक की नौकरी। और अचानक गया गया और कथाओं में मंदिरों में जाकर के समाधि लग जाती थी। तो बड़े बड़े अधिकारियों ने घर जाकर के कहा कि तुम्हारा लड़का
नीली बत्ती गाड़ी है और इतना बड़ा अधिकारी है और ये मंदिरों में आंख बंद करके बैठा रहता है, ये ड्यूटी नहीं करता। पिताजी ने पूछा मेरे लड़के का अपराध क्या है? आज अगर मेरा लड़का जुआरी होता, शराबी होता, व्यभिचारी होता, चोर होता, बेईमान होता तो मेरे हृदय में पीड़ा होती, लेकिन मेरा पुत्र अगर मंदिरों में जाकर सत्संग में बैठता है तो ये मेरे गर्व की बात है। आज ही मैं अपने बच्चे से इस्तीफा दिलवा दूंगा और उसे मुक्त कर दूंगा। कह दिया जाओ भजन कर लो। और महाराज जी करोड़ों रुपया की संपत्ति छोड़कर, नौकरी छोड़कर वृंदावन सुदामा कुटी आश्रम में आकर के 5-6 वर्ष गायों की सेवा की। 100 गायों का पानी कुएं से भरना, सुबह 100 गायों का कुएं से 1 बाल्टी भरने में पसीना पसीना। महाराज जो एक अधिकारी है वो गायों की सेवा छिपके एक आश्रम में कर रहा, वहां सरस्वती सिद्ध हो गई महाराज जी को। और महाराज जी सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तभी लोग उन्हें पूरे भारत में मामा जी बोलते थे, क्योंकि माँ का भाई मामा। और पूज्य महाराज श्री सीता जी को बहन मानते थे। उतने सिद्ध पुरुष थे, लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर स्वयं सीता जी आकर के साक्षात महाराज जी की राखी बांधती थी। ऐसा दिव्य संबंध था सीता जी। ऐसे अद्भुत ऋषि भारत भूमि पर। तो मैं निवेदन कर रहा था, अगस्त ऋषि सारा जल पी गए। अब सारा जल पी गए तो इंद्र के गणों ने इंद्र को बताया जल समाप्त, तो ब्रज में बूंद नहीं गई। इंद्र चक्कर में पड़ गए और इंद्र को जब पता लगा तो भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के देवराज इंद्र गिरे हैं और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। निवेदन किया प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। और 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत सत्ये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। इंद्र ने भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति गाई और इंद्र को भगवान ने क्षमा किया और भगवान यहीं से अपने घर लौट आए। तो यहाँ भगवान जब घर आए हैं तो चीर हरण लीला भगवान ने की है, गोपियों का चीर चुराया है। चीर क्यों चुरा लिया भगवान ने? इसका कारण है हेमंते प्रथमे मासी हेमंत ऋतु का महीना है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका नंद के ब्रजमंडल की छोटी छोटी कुमारियां कार्तिक स्नान करती हैं। पुराने समय में कार्तिक माताएं स्नान किया करती थी ब्रह्म मुहूर्त में। तो नंद के ब्रजमंडल की कन्या स्नान करती हैं और सवेरे यमुना जी पर जाती हैं और बालू की मूर्ति बनाए गई, चंदन अक्षत फूल चढ़ायो। यमुना जी की बालू की रेत की मूर्ति बनाती है और उसकी पूजा करती है। कर जोर यही वर मांगे यही, हाथ जोड़कर कहती है कि पति होए हमारो यशोदा पूजायो। रोज ये प्रार्थना करती हैं, अगर किसी बहन किसी बेटी को अच्छा घर या वर ना मिल रहा हो, किसी की बेटी को अच्छा बेटा आजो एक वर्ष अगर एक माला कोई इस मंत्र की रोज बेटी करे तो उसे एक वर्ष के भीतर ही अच्छा घर अच्छा वर मिलने का संयोग बनना प्रारंभ होता है। ये मंत्र गोपियां बोल रही हैं। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महायोगिन्मधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। एक कात्यायनी माता, ध्यान दीजिए कि यहाँ कौन कौन से सिद्ध मंदिर हैं। तो एक रिक्शा वाला कर लो, ऑटो वाला कर लो, वो आपसे पैसा लेगा, आपको सब मंदिर धीरे धीरे। अब इतनी दूर से आप जाते हैं तो बताओ अधिक दर्शन का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वहां किसी से परामर्श ले लीजिए, दर्शन करना चाहिए प्रभु का। तो कात्यायनी माता की सेवा गोपियां कर रही हैं और हम लोग भी भाग्यशाली हैं, कात्यायनी माता के मंदिर में बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। बोलो कात्यायनी मैया की जय। माता कात्यायनी बड़ी शक्तिशाली है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। हे माता कात्यायनी, योगियों के ध्यान में रहने वाली योगिन्मधीश्वरी तद्गतेन मनसा वाचा कर्मणा हम आपकी स्तुति कर रही हैं। आप बस एक ही बात कह रही हैं कि पति होए हमारो। हमारा पति कौन हो? यशोदा को जायो। यशोदा का पुत्र हमारा पति बन जाए। अच्छा, भगवान तो सबके पति है, सारे संसार के पति है। भगवान ही तो एक अकेले महापुरुष हैं। संसार में पुरुष केवल एक ही परमात्मा कृष्ण है, बाकी सब उनकी अर्धांगिनी है। जगतपति, लोकपति, पतिपति, यज्ञपति, ध्यानपति, तो भगवान ही एक पति है संसार में।
गोपियां प्रार्थना करती हैं तो एक गलती करती है, ये विवस्त्र स्नान करती है। तो भगवान ने देखा जल में वरुण देवता का वास होता है, बहते हुए जल में कभी पुरुष और स्त्री को विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता अपमान हो जाता है। तो भगवान ने चीर इसलिए चुराई कि गोपियां विवस्त्र स्नान करना बंद कर दें। चीर चुराकर कदम पर बैठ गए। गोपियां बोली कपड़े कहां गए? तो कपड़े तो नहीं दिखाई दिए, पर कुछ और सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? मधुबन धूम मचाई, मधुबन धूम मचाई 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 मचाई, मधुबन धूम मचाई मुरलिया, मधुबन धूम। अब महाराज भगवान बोले तुम हमें पति मानती हो? बोले हाँ। तो पति पत्नी के बीच में 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। भय, भय पति और पत्नी के बीच में दीमक है। अगर भय आ गया तो वह पति पत्नी कभी मधुर संबंध स्थापित कर ही नहीं पाएगा। और जब भय कब आएगा? जब एक दूसरे के प्रति कोई चोर है, कोई कपट कर रहा है। और जब पति अगर घर आ जाए और पत्नी गलत रास्ते पे चल रही हो, तो जब तक पति घर में है तब तक वो भीतर से भयभीत रहेगी कि कहीं पति को पता न लग जाए। अजय पति गलत है और पत्नी ठीक है, तो पति जब तक घर में रहेगा तब तक घबराया ही रहेगा। और अगर पति गलत है और उसका मोबाइल फोन पत्नी के हाथ में चला जाए और उसे पता लगे कि आज पत्नी ने साहब व्हाट्सएप और फेसबुक की चैट सब देख ली, तो उसके भीतर भय पैदा हो गया। तो पति पत्नी के बीच में भय का कोई स्थान नहीं है। जब भय कब होगा? जब आप गलत हैं और जब आप एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पण हैं, तो आपके अंदर भय नाम का कोई स्थान होगा ही नहीं। तो भय नहीं होना चाहिए। अगर मधुर संबंध जीना है, भय का कोई स्थान नहीं। कोई शिकायत है सीधा कह दो, लेकिन चोरी और भय करने की कोई जरूरत, भय गिलानी नहीं होनी चाहिए। गिलानी का मतलब आपकी माफ कर दो, बस अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जो आदमी ये कहे कि आपकी माफ कर दो, अब गलती नहीं करेंगे, समझ लेना ये दोबारा फिर गलती करेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति में है। ये छल कपट कर रहा है, एक बार माफी मांगेगा, ये 10 बार मांगेगा। तो गिलानी का कोई स्थान नहीं है। लज्जा, पति पत्नी के बीच में किसी भाव से लज्जा का कोई स्थान नहीं है। और तो अर्धांग है, एक दूसरे के अंग हैं, पूरक हैं। और जुगुप्सा, ये 4 चीजें हमारा दाम्पत्य जीवन की मधुरता को सुंदर बनाती। अगर ये 4 चीजें ना हो तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। और ये 4 चीजें अगर हैं तो आपका मधुर दाम्पत्य एक दिन दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला हो जाएगा और आपके विश्वास की नींव एक दिन धड़ाम हो जाएगी, परिवार बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो भगवान बोले तुम हमें पति मानती हो तो आओ और अपने अपने कपड़े ले जाओ, लज्जा क्यों कर रही हो? तो गोपियां कंठ तक जल में डूबी खड़ी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं पाणिभ्याम योनिमा छात्रे प्रत्योरु शीतकर्षता। पाणिभ्याम में कौन सा तृतीया? बोलिए कौन सा समास है? पाणिभ्याम में कौन सा समास बन गया? तृतीया में बाल का भ्याम, पाणिभ्याम हाथों से बनेगा तृतीया में। तो हाथों से गोपियां लज्जा स्थान ढक करके जल से बाहर आई हैं और भगवान गोपियों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। तब गोपियों के वस्त्र दे दिए और वरदान भी दिया कि चीर चुराए गयो वरदान, शरद की रात्रि में रास करो जू। हम शरद पूर्णमासी को तुम्हारे साथ महारास करेंगे। तो शरद पूर्णमासी किसे कहते हैं जरा आप लोग बताइए?
शरद पूर्णमासी जब बेसु ठेंजी का विवाह होता है, वो जब एक परंपरा हमारे यहाँ रखी जाती है, उसे शरद पूर्णमासी कहते हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर निकलता है। इतना प्रकाश चंद्रमा में कभी नहीं होता जितना प्रकाश चंद्रमा में शरद पूर्णमासी को। एक सुई भी आप आंगन में पड़ी हुई ढूंढ सकते हैं, 16 कलाओं से प्रकट है। तो आज वही शाम आ गई शरद पूर्णमासी की। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्लमल्लिकाम् अवीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान की आवाज सुनकर के आनंद मग्न हो गई। और कैसी हालत हो गई? बाजी सुन उठ धाई, बाजी पौराणी, बाजी भूल गई सुध बुध, बाजी फिरे बाजी बाजी, बाजी ने तजी बाजी, बाजी नाही धरे धीर, बाजी ना समारे चीर, बाजने के उठ बाजी बिढ़ा नल भड़की, बाजी नहीं धरे धीर, बाजी कहे का बाजी, बाजी कहे पा बाजी, बंसी सांवरे सुधर की। गोपियां दौड़ रही हैं और भगवान के निकट जा रही हैं। आप भी मेरे साथ भाव से गाइए। अरे नैना लगे मुरलिया वाले से सखी मैं वृंदावन जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से सखी मैं वृंदावन जाऊं। सखी मैं वृंदावन जाऊं, सखी मैं वृंदावन जाऊं, सखी मैं वृंदावन जाऊं, सखी मैं वृंदावन जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से सखी मैं वृंदावन जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से सखी मैं वृंदावन जाऊं। काली सिमरते हुए हर नाम तो मोरी सास लड़की, हर नाम